ओम शांति। आज के अबेक बाप दादार मधुर महावाक्य 17 अक्टूबर 2021। बाप दादा बोलें, तीनों संबंधों की सहज और श्रेष्ठ पालना। तीनटा सम्बन्ध सहज और श्रेष्ठ भावे पालना किभाबे करबेन बाप दादा। आज विश्व स्नेही बाप दादा चारों ओर के विशेष बाप स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाप का स्नेह और बच्चों का स्नेह दोनों एक दो से ज़्यादा है। बाबारो स्नेह आछे, आमादेरो बाच्चादेरो स्नेह आछे बाबा साथे। स्नेह मन को और तन को अलौकिक पंख लगाए समीप ले आता है। स्नेह ना थकले काछे आसा जाए ना। स्नेह ऐसे रूहानी आकर्षण है जो बच्चों को बाप की तरफ आकर्षित कर मिलन मेले के निमित्त बन जाते। मिलन मेला चाहे दिल से चाहे साकार शरीर से, एकटा हलो अंतर थेके और एकटा हलो साकार शरीर द्वारा। दोनों अनुभव स्नेह की आकर्षण से होता है। रूहानी परमात्मा स्नेह ने ही आप ब्राह्मणों को दिव्य जन्म दिया। आज अभी अभी रूहानी स्नेह की लास्ट लाइट द्वारा चारों ओर ब्राह्मण बच्चों की स्नेहमय सूरत देख रहे हैं। चारों ओर के अनेक बच्चों के दिल के स्नेह के गीत बाप दादा का मोती बाप दादा सुना रहे हैं। स्नेहर गीत बाप दादार काछे अनेक हये गेछे, बाबा जेटा सुनाच्छे। बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को चाहे पास हो चाहे दूर होते भी दिल के पास है। केउ काछे आछे केउ दूरे आछे, किन्तु अंतरे सबाई पाशे आछे। स्नेह के रिटर्न में वरदान दे रहे हैं। स्नेहेर मध्य बाबा रिटर्न की करछेन, वरदान दिच्छेन। सदा खुश नसीब भव। वरदान की दिलेन, सब समय खुश नसीब थाको। सदा खुश नमा भव। सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त भव। सदा खुशी के खजानों से संपन्न भव। रूहानी स्नेह ने दिव्य जन्म दिया। अब वरदाता बाप के वरदानों से दिव्य पालना हो रही है। पालना सभी को एक द्वारा एक ही समय एक जैसे मिल रही है, लेकिन मिलती हुई पालना की धारणा नंबरवार बना देती। वैसे विशेष तीन संबंध की पालना अति श्रेष्ठ है और सहज भी है। बाप दादा द्वारा वर्षा मिलता, वर्षा की स्मृति द्वारा पालना होती। इसमें कोई मुश्किल नहीं। शिक्षक द्वारा दो शब्द की पढ़ाई की पालना में कोई मुश्किल नहीं। सतगुरु द्वारा वरदानों की अनुभूति की पालना, सतगुरु बाबा आमादेर अलौकिक भावे पालना करछेन, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं, कोनो मुश्किल नहीं। लेकिन कई बच्चों के धारणा की कमजोरी के कारण, निजेर धारणा मध्य कमजोरी आछे, समय प्रति समय सहज मुश्किल बनने की आदत बन गई है। सहजटाओ मुश्किल करे नाई धारणार कमी जन्य। मेहनत करने के संस्कार सहज अनुभव करने से मजबूर कर देते हैं और मजबूर होने के कारण धारणा की कमजोरी के कारण परवश हो जाते। ऐसे परवश बच्चों की जीवन लीला देख बाप दादा ऐसे
बच्चों पर रहम आता है, क्योंकि बाप के रूहानी स्नेह की निशानी है। कोई भी बच्चे की कमी कमजोरी बाप देख नहीं सकते। বাচ্চাদের মধ্যে কোনো কমি কমজোরি আছে সে বাপ দাদা দেখতে পারে না। अपने परिवार की कमी अपनी कमी होती है। নিজের পরিবারে কোনো কমি কমজোরি থাকে তখন কি হয়, এটা নিজের কমজোরি মনে হয়। इसीलिए बाप को घृणा नहीं लेकिन रहम आता है। बाप दादा कभी कभी बच्चों की आदि से अब तक की जन्म पत्री देखते हैं। शुरू থেকে লাস্ট পর্যন্ত বাবা আমাদের जन्म पत्रीगुला देखें। कई बच्चों की जन्म पत्री में रहम ही रहम होता है और कई बच्चों की जन्म पत्री राहत देने वाली होती। अपनी आदि से अब तक जन्म पत्री चेक करो, अपने आप को देखकर जान सकते हो। तीनों संबंधों की पालना की धारणा सहज और श्रेष्ठ है, क्योंकि सहज चलना दो प्रकार के हैं। एक है वरदानों से सहज जीवन और दूसरा है पालन पर हिल। सहज वरदानों से एक है वरदानों से सहज जीवन और दूसरा है परबर परि। एकटा हইল वरदान द्वारा सहज भावे माने जीवन यापन करा, और एकटा हইল लापरवाही डोंट केयर। के जान सकते हो। तीनों संबंध की पालना की धारणा सहज और श्रेष्ठ है, क्योंकि सहज चलना दो प्रकार का है। एक है वरदानों से सहज जीवन और दूसरा है लापरवाही डोंट केयर। लापरवाही भावे चलबे और डोंट केयर कोनो कथा केयर करबे ना। लेकिन अटेंशन का टेंशन नहीं होगा, लेकिन अटेंशन का टेंशन नहीं होगा। ऐसे केयरफुल आत्माओं का समय साधन और सरकमटेक्स प्रमाण ब्राह्मण परिवार के साथ बाप की विशेष मदद सहयोग देती है। इसीलिए सब सहज अनुभव होता। तो चेक करो, यह सब बातें मेरी सहयोगी हैं। इन सब बातों के सहयोग ही सहज योगी बना देता, नहीं तो कभी छोटा सा सरकमटेक्स साधन समय साथी आदि भल होते चीटी सामान, लेकिन छोटी चीटी महारथी को मूर्छित कर देती है। चीटी माना पिपरा, छोटो एकटा पिपरा हाथी के वो की करे दे नीचे फेले देय ना। हाथी यदि मुखेर मध्य यदि पिपरा ढुके जाए तखन हाथिओ घायल हो जाए। तो बाबा बोलतेছেন छोटो परिस्थितिओ कोनो समय मानुष के मनोविचलित कर दे। महारथी को भी मूर्छित कर देती है, माना बड़ो परिस्थिति ना छोटो परिस्थितिओं मध्येও महारथी पड़े जाए। मूर्छित अर्थात वरदानों की सहज पालना की शेष स्थिति से नीचे गिरा देती है। मजबूर और मेहनत, मजबूत और मेहनत दूटा कथा हो गल। मजबूत और मेहनत, मजबूर और मेहनत मजबूरी से करतेছি बोले ना, मजबूरी आसे की करब, और एकटा मेहनत, यह दोनों मूर्छित की निशानी है। अच्छा, सदा तीनों संबंधों की पालना में पलने वाले बाप टीचर सतगुरु सदा संतुष्ट मनी बन संतुष्ट रहने और संतुष्टता की झलक
फैलाने वाले, सदा फर्स्ट पुरुषार्थी बन, स्वयं को फर्स्ट जन्म में फर्स्ट अधिकार प्राप्त करने वाले, ऐसे खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ सभी दूर दूर से आए हैं, सबसे दूर से तो बाप दादा आते हैं, सबाई दूरे दूरे दिके आसছে किन्तु सबार दिके दूर हইল जगह बाबा आसेन, बाप दादा। आप कहेंगे हमको तो मेहनत लगती है, बाप दादा के लिए भी बेहद में रहने वाले और हद में प्रवेश हो, यह भी तो न्यारी बात हो जाती है। बाबा तो शरीरे ना थाकले बेहदे थाकेन, और जखन शरीरे प्रवेश करे दें तखन हदे चले आसेन, तो ओटाओ तो एक बहुत बड़ो ब्यापार ना। फिर भी लोन लोन होता है, शरीरटा लोने निलेन तो लोनेर जिनिस तो लोने है। आप लोग टिकट लेते हो, बाप लोन लेते हैं। আমরা তো রিজার্ভ করে নিছি আমাদের শরীরটাকে, পার্মানেন্ট শরীর আমাদের, কিন্তু বাবা তো লোন নেন। सभी को वरदान मिला है, चाहे 7-8 तरफ से आए हो, लेकिन हर जोन का कोई ना कोई है, इसीलिए सब जोन यहाँ हाजिर है। सब जोन दिके आसছে, विदेश भी और देश भी, इंटरनेशनल ग्रुप हो गया ना, एक ग्रुपटा इंटरनेशनल हो गया। अच्छा, तमिलनाडु ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप तमिलनाडु। तमिलनाडु की विशेषता क्या है? स्नेह के वाइब्रेशन को कैच करते, स्नेहर वाइब्रेशनटाके कैच करे तमिलनाडु। बाप से स्नेह अविनाशी लिफ्ट बन जाती है। सीढ़ी पसंद है या लिफ्ट पसंद है? सबाई की बोलबेन? सीढ़ी में मेहनत लगती है, लिफ्ट सहज है। तो स्नेह में कभी भी स्नेह थाके तो कखनो कठिन लागे ना, सहज हो जाए। अलबेले नहीं होना, नहीं तो लिफ्ट जाम हो जाएगी, क्योंकि अगर लाइट बंद हो जाती तो लिफ्ट का हालत क्या होता है? लाइट बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से जो सुख अनुभव होना चाहिए वो नहीं होता है, तखन कत दुख लागे। तो स्नेह में अलबेलेपन है तो बाप से करंट नहीं मिलेगी, इसीलिए फिर लिफ्ट काम नहीं करेगी। करंट ना थकले तो लिफ्ट कोनो काजेर नहीं। स्नेह अच्छा है, अच्छे में अच्छा करते रहना, तो इस लिफ्ट की गिफ्ट को सदा साथ ले जाना। मैसूर की विशेषता क्या है? मैसूर निवासी बच्चों को बाप दादा गिफ्ट दे रहे हैं। संगम युग की सुहानी मौसम का फल। संगम युग का फल क्या है? मौसम का फल जो होता है वह मीठा होता है। बिना मौसम का फल कितना भी बढ़िया हो लेकिन अच्छा नहीं लगता। मौसमेर फल, मौसमेर सब्जी भालो लगे। तो मौसम निवासी, मैसूर निवासी बच्चों को संगम युग के मौसम का फल, प्रत्यक्ष फल, अभी अभी श्रेष्ठ कर्म किया और अभी अभी कर्म के प्रत्यक्ष फल मिला। सदा अपने को इस नशे की स्मृति में रखो कि हम संगम युग के मौसम का प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं, प्राप्ति करने वाले हैं। वैसे भी वृद्धि अच्छी हो रही है। तमिलनाडु में भी वृद्धि बहुत अच्छी हो रही है। ईस्टर्न जोन ग्रुप, ईस्टर्न से क्या निकला? सूर्य निकला ना। तो ईस्टर्न जोन वालों को बाप दादा विशेष
बाप दादा एक विशेष पुष्प दे रहे हैं। सभी सुने ईस्टार्न जन वाले कि बोलें बाबा सबाइके एक सुंदर फूल दिच्छेन बाबा। वह है विशेषता के आधार पर। आमादेर ईस्टार्न जनेर की विशेषता आछे से विशेषता अनुयायी बाबा एक पुष्प अर्थात फूल दिच्छेन। सूर्यमुखी जो सदा ही सूर्य की साकाश में खिला हुआ रहता है, मुख सूर्य की तरफ होता है। सूर्यर दिगे मुखटा थाके एजोन्नो सूर्यमुखी बोले, इसीलिए सूर्यमुखी कहा जाता है। और उसकी सूरत भी देखो तो जैसे सूर्य की किरण होती है, ऐसे चारों ओर उसकी पखड़ियाँ किरणों के सामने सर्कल में होती है। सूर्य दिगे मुखगुला थाके सर्कले। तो सदा ज्ञान सूर्य बाप दादा के सन्मुख रहने वाले, कभी भी ज्ञान सूर्य से दूर होने वाले नहीं, सदा समीप और सदा सन्मुख, इसको कहते हैं सूर्यमुखी फूल। तो ऐसे सूर्यमुखी पुष्प के समान सदा ज्ञान सूर्य के प्रकाश से स्वयं को चमकाने वाले और दूसरों को भी चमकाने वाले, यह है ईस्टर्न जोन की विशेषता। वैसे भी देखो ज्ञान सूर्य ईस्टर्न जोन से प्रकट हुआ, ईस्टर्न जोन से ही प्रकट हुई लो ना, प्रवेशता हुई ना। तो ईस्टर्न जोन वाले सबको अपने राज दिल में ले जाने वाले, रोशनी में ले जाने वाले बनारस की विशेषता क्या है? हर एक में रूहानी रस भरने वाले। रस बिना रस नहीं, रस के बिना नहीं, लेकिन सर्व में रूहानी रस भरने वाले, सभी को परमात्मा स्नेह का, प्रेम का रस अनुभव कराने वाले। क्योंकि जब बाप के समीप समा प्रेम के रस में भरपूर हो जाते तो और सर्व रस फीका लगता। आत्माओं में परमात्मा प्रेम का रस भरने वाले, क्योंकि वहाँ भक्ति का रस बहुत है। बनारस है, भक्ति के रस वालों को परमात्मा प्रेम रस का अनुभव कराने वाले। सदा रस किसमें होता है? बनारस वाले सुनाओ। रसगुल्ले में। देखो नाम ही पहले रस से शुरू होता है, तो सदा ज्ञान का रसगुल्ला खाने वाले और खिलाने वाले, तो सदैव अमृत बेले पहले मन को, मुख को रसगुल्ला से मीठा बनाने वाले, औरों को भी मन से और मुख से मीठा बनाने वाले। इसीलिए बनारस की मिठाई दे रहे हैं, रसगुल्ला। बॉम्बे गुरु, बॉम्बे में पहले से ही वरदान मिला है। नारद साबर अर्थात सभी को साहूकार बनाने वाले। नारद साबर का अर्थ ही है सदा धन से संपन्न रहना। बॉम्बे वालों की विशेषता है गरीब को साहूकार बनाने वाले, जो बाप का टाइटिल गरीब निवाज। तो बॉम्बे वाले को बाप दादा टाइटिल दे रहे हैं गरीब निवाज, बाप के बच्चे। बच्चों को गरीब को साहूकार बनाने वाले, इसीलिए सदा स्वयं को खजानों से संपन्न और औरों को भी संपन्न बनाने वाले। इसीलिए विशेषता है गरीब निवाज बाप के सहज साथी। बॉम्बे वालों को टाइटिल दे रहे हैं, मिठाई नहीं टाइटिल। कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली गुरु। कुल्लू मनाली की विशेषता क्या है? कुल्लू में देवियों का मेला लगता है जो और कहीं नहीं लगता। तो
कुल्लू और मनाली वालों को देवियों के मिलने का स्थान कहा जाता है। तो देवता का अर्थ ही है देवी गुणधारी। दिव्य गुणों की धारणा का यादगार देवी रूप है। तो देवताओं के प्यार मिलने का सिंबॉलिक इस धरती पर है। इसीलिए बाप दादा ऐसी धरनी निवासी बच्चों को विशेष दिव्य गुणों का गुलदस्ता गिफ्ट में दे रहे हैं। इसी दिव्य गुण के गुलदस्ता द्वारा चारों ओर आत्मा और परमात्मा का मेले करते रहेंगे। वह देवताओं का मेला करते, आप दिव्य गुणों के गुलदस्ता द्वारा आत्मा और परमात्मा का मिलन मेला कर रहे हो। लेकिन और जोर शोर से मेला मनाओ जब सब देखे। देवियों का मेला तो देवियों का मेला तो देवियों का रहा, लेकिन यह मेला तो सर्वश्रेष्ठ मेला है। इसीलिए देवी गुणों की खुशबूदार गुलदस्ता की गिफ्ट सदा अपने साथ रखो। मीटिंग वालों के प्रति, मीटिंग वाले किस लिए आए हैं? सेटिंग करने, प्रोग्राम को सेट स्पीकर की सेटिंग कर। मीटिंग है बाबा घरे गेसे तो की करते गेसे सेट करने के लिए आए हो। जैसे इस स्पीकर के लिए सेट किया या प्रोग्राम बनाया, ऐसे ही स्पीकर या जो भी आने वाले ऑब्जर्व हैं उन्हों को अभी से ही श्रेष्ठ वाइब्रेशन दो। যারা আসবে তাদেরকে, যারা আসবে গেস্ট তাদের জন্য বা সবার জন্য বাবা কি বললেন, আগে থেকেই वाइब्रेशन दो। वह सब स्पीच की सीट थोड़े टाइम के लिए सेट नहीं करो, लेकिन सदा अपने श्रेष्ठ स्टेज पर सेट हो जाए। इसीलिए बाप दादा मीटिंग वालों को अविनाशी सेटिंग की मिशनरी गिफ्ट दे रहे हैं, जिसे सेट करते रहना। आजकल की मशीनरी युग है। मनुष्य द्वारा जो कार्य बहुत समय लेती वह मशीनरी सहज ही जल्दी हो जाता। आजकल तो सब कुछ मशीनरी द्वारा करा है। तो अभी अपनी सेटिंग की मशीनरी ऐसे प्रोग्राम में लाओ जो बहुत जल्दी से जल्दी सेटिंग हो जाए, क्योंकि अपनी सुनहरी दुनिया व सुखमय दुनिया के प्लानिंग अनुसार सीट तो सबको सेट करना है। प्रजा को भी सेट करना, तो प्रजा की प्रजा को भी सेट करना। राजा रानी तो सीट सेट हो रहे हैं, लेकिन रॉयल फैमिली, साहूकार फैमिली, फिर प्रजा दासी कितनी सेटिंग करनी है। तो अब सेटिंग की मशीनरी को मीटिंग वाले विशेष फास्ट बनाओ। फर्स्ट बनाना अर्थात अपने को फर्स्ट पुरुषार्थी बनाना, यह सबका स्विच है। मशीनरी का स्विच होता है ना, तो फर्स्ट मशीनरी का स्विच फर्स्ट पुरुषार्थी बनना अर्थात फर्स्ट सेटिंग की मशीनरी को ऑन करना बड़ी जिम्मेवारी है। मशीनरी ऑन कराटा बहुत बड़ो जिम्मेवारी हो गल। तो अभी अपनी राजधानी के सेटिंग की मशीनरी को फास्ट करो। डबल विदेशी ग्रुप, डबल विदेशी बच्चे आज सर्च लाइट की योजना कर रहे हैं। बाप को प्रत्यक्ष करने की धुन में बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए बाप दादा सदा सेट डबल लाइट देते हैं कि गिफ्ट दे रहे हैं। वे सर्च लाइट की प्रोग्राम करने को सोच रहे हैं और बाप दादा सदा सट डबल लाइट की गिफ्ट दे रहे हैं। सदा अपनी डबल लाइट की स्थिति में सेट रहने वाले ऐसे डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा
बाप दादा दिलाराम अपने दिल का स्नेह गिफ्ट में दे रहे हैं। अमेरिका निवासी बच्चे विशेष याद कर रहे हैं। बहुत अच्छा, उमंग उत्साह से विश्व में सेवा करने का साधन अच्छा बनाया है। भारत सेवा का फाउंडेशन है, इसलिए भारत का भी विशेष सर्विसेबल साथी जगदीश जी गाए हुए हैं। फाउंडेशन भारत है, प्रत्यक्षता के निमित्त विदेश है। प्रत्यक्षता का आवाज दूर से भारत में नगाड़ा बनकर के आएगा। बच्चों के वाइब्रेशन आ रहे हैं। वैसे तो लंदन निवासी भी साथी हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले भी विशेष सेवा के साथी हैं, अफ्रीका भी कम नहीं है। सभी देश का सहयोगी अच्छा है। बाप दादा देश विदेश के हर एक निमित्त बने हुए सेवाधारी बच्चों को अपनी अपनी विशेषता प्रमाण विशेष याद प्यार दे रहे हैं। हर एक की अपनी अपनी एक एक महिमा वर्णन करे तो कितनी हो, लेकिन बाप दादा के दिल में हर एक बच्चे की विशेषता की महिमा सुनाई हुई है। मधुबन निवासी सेवाधारी भी सेवा के हिम्मत की मदद देने वाले हैं। इसीलिए जैसे बाप के लिए गायन है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। इसी रीति से जो भी सेवा चलती है, सीजन चलती है, तो मधुबन निवासी भी हिम्मत के स्तंभ बनते और मधुबन वालों की हिम्मत से आप सबको रहने, खाने, सोने, नहाने की मदद मिलती है। इसीलिए बाप दादा सभी मधुबन निवासियों को हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं। वरदान। अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन करने वाले पर साक्षात मूर्त भव। कहते हैं, कहावत है, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो आपकी दृष्टि ऐसे सतोगुणी हो जो कैसे भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्माओं की दृष्टि वृत्ति और उनकी स्थिति बदल जाए। जो भी आपके सामने आए उन्हें दृष्टि द्वारा तीनों लोकों का अपनी तरफ जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। यही है नज़र से निहाल करना। अंत में जब ज्ञान की सर्विस नहीं होगी तब यह सर्विस चलेगी। नज़र दिए निहाल करा। एकटा झलक देखार जन्य लोक पिपासाय थाकबे। स्लोगन। पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता और दिव्यता है। पवित्रतार प्रैक्टिकल स्वरूपटा हইল सत्यता और दिव्यता। विशेष सूचना। आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बाबा के सभी बच्चे शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष भ्रुकुटी आसन पर विराजमान हो अपनी चमकते हुए सितारे को दिव्य नेत्र से देखते हुए लाइट माइट हाउस बन प्राकृतिक सहित पूरे विश्व को सर्च लाइट देने की सेवा करें। तो विशेष योगदान देवार जन्य समय बाबा बोले दिलेन। विशेष प्रोग्राम देवा हয়েছে जेटा कि विश्व शांति दिवस अर्थात এটা इंटरनेशनल योग दिवस। आज के 6:30 থেকে 7:30। ओम शांति।